हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले लेक्चर में हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। और जो 5 का दो दो पार्ट है, ये वाला दो पार्ट, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये चारों का कॉन्सेप्ट का है एक ही है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हम बताए थे, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट था, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे ये क्लियर हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो दिख रहा है ना, टेन इनवर्स एक्स अपन में टेन इनवर्स एक्स। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सॉल्व होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में बनता है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ आयोटा लेते हैं। यहाँ पे लिया गया है ना, देखियो। ए, अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, ए अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा ए, हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है ना इसमें। तो ये हो जाएगा ए अपन में एक्स प्लस, यहाँ पे आयोटा ए किया है, डायरेक्ट किया है, यहाँ पे हम माइनस का आयोटा का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा ए, फिर एक्स माइनस आयोटा ए, इसको हम क्या किए हैं, यहाँ से फ्रैक्शन किए हैं, मतलब ये फ्रैक्शन किया है ना। फ्रैक्शन करने के बाद से देखो, यहाँ पे 1/2 आयोटा, फिर यहाँ पे 1/2 आयोटा, फ्रैक्शन करने के बाद ये कॉमन निकाल लिया, फिर इनवर्स, आराम से ये हो गया इस टाइप से। और जब इस टाइप से ये बनता है एक्स प्लस, हम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो एक्स प्लस आयोटा वाई, इस टाइप से जब बनता है, तो इसी टाइप से है ना, एक्स माइनस आयोटा, यहाँ पे वाई की जगह पे क्या है, ए है। तो यहाँ पे पुट किया जाता है, तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या, आर कोस थीटा, और y इक्वल टू क्या, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे x की जगह पे x है, तो x इक्वल टू आर कोस फाई यूज किया है, तो आर कोस फाई। और a इक्वल टू क्या होगा, तो आर साइन फाई। यहाँ पे y रहता है, तो y की जगह पे क्या है, a है, तो a इक्वल टू आर साइन फाई। तो ये यूज करते हैं हम। फिर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फार्मूला यूज करते हैं, उसके बाद से आराम से ये सॉल्व हो जाता है। कुछ है नहीं, इतना दिखने में लग रहा है फैक्टोरियल आयोटा, कुछ है नहीं, एकदम ईजी है। तो उसी पे ये भी क्या है, डिपेंडेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यह y इक्वल टू tan इनवर्स, ये दिया है ब्रैकेट में, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है। और हमें शो करना है, सो डैट क्या शो करना है, वाई एन निकालना है हमें। और ये है 1/2 -1 के पावर n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल, फिर साइन के पावर n थीटा, फिर साइन n थीटा। और थीटा इक्वल टू दिया है यहाँ पे, वेयर थीटा इक्वल टू क्या है, कोट इनवर्स एक्स, ये है। ठीक है, ये हमें शो करना है, और इसको हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपन में, यहाँ पे x है तो x। एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि इस टाइप से जब भी बनता है, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब रहता है, हम बताए थे, मतलब शायद इसमें नहीं बताए जब 12th। हाँ, हम बता देते हैं यहाँ पे कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते हैं, या कोसेक थीटा या कोस थीटा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, ए टैन थीटा पुट करते हैं, राइट। तब जाके कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा, टैन इनवर्स है तो टैन इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखो इस फॉर्म में है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, ए टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे एक जगह पे क्या है, 1, तो 1 टेन थीटा यानी टेन थीटा रहेगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, राइट। जब टेन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे, तो टेन इधर आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स बनेगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर थीटा, फिर -1 है तो -1, फिर यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसको हम अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। टेन इनवर्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स
और सेक थीटा है ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉस ए का फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस, जब ये नेगेटिव रहता है तब के लिए, जब पॉजिटिव रहता है ना कॉस तो उसके लिए कॉस यूज करते हैं, तो जब नेगेटिव रहता है तो साइन यूज करते हैं, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है राइट। और साइन ए का फॉर्मूला तो ये का ही होता है क्या 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू ये होता है, बस यहाँ पे एंगल ए है तो ए बाई टू हुआ है, ए बाई टू यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई टू हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू यानी ये हो जाएगा थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। 1 से 1 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे tan इनवर्स लगेगा ना, tan इनवर्स छोड़ दिया, यहाँ पर भी tan इनवर्स लगेगा ठीक है। ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स, tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन एक बचेगा एक नीचे कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स है तो tan इनवर्स और यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा बाई टू और नीचे क्या बचेगा तो कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा बाई टू। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा थीटा बाई टू होगा। y इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। हम यहाँ से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ठीक है। तो ये देखो y का क्या हो जाएगा y1 वन टाइम कर रहे हैं और इधर क्या है 1/2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट। तो ये आ गया, अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से इसमें हम पुट कर देते हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको हम ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में एक्स माइनस ए और दूसरा कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस ए, यानी एक्स माइनस आयोटा प्लस और दूसरा कोष्टक में एक्स प्लस आयोटा होगा राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, चलो यूज करते हैं। ये हो जाएगा 1/x-आयोटा एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू ए अपान में हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा फिर प्लस बी अपान में हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x-आयोटा एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा राइट। इससे ये कैंसिल आउट ये होगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस आयोटा, फिर इस स्टेज में कर दो तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस आयोटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो इक्वेशन बनना है दोनों के बराबर जीरो पुट करेंगे तो पुट एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा आयोटा आएगा राइट। अप्लाई करते हैं 1 इक्वल टू आयोटा पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा ए आयोटा प्लस आयोटा और यहाँ पे हम पुट करेंगे आयोटा तो माइनस आयोटा जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो यही टर्म बचेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 आयोटा, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयोटा ठीक है। फिर पुट करेंगे हम एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो,
तो x बराबर क्या होगा, तो ये होगा माइनस आयोटा, राइट। x बराबर माइनस आयोटा पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा, जैसे पुट करेंगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई ये जीरो हो जाएगा, फिर प्लस ये b है तो b, और माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा b इक्वल टू -1/2 आयोटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू क्या है 1/2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा और x माइनस आयोटा, राइट। b इक्वल टू माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/2 आयोटा और x माइनस x प्लस आयोटा, राइट। इसमें से 1/2 आयोटा कॉमन है तो ये किसके इक्वल टू है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, और यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, और इसको सॉल्व किया है ना, इसको दिख रहा है ना, इसको हम सॉल्व किए हैं तो क्या है, ये आया है, तो ये हो जाएगा क्या 1/2 आयोटा और x माइनस आयोटा, फिर -1/2 आयोटा x प्लस आयोटा, राइट। 1/2 आयोटा कॉमन है, निकाल लेते हैं, y1 इक्वल टू 1/2 2 या 4 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये ऊपर जाएगा तो x माइनस आयोटा का इनवर्स होगा, राइट। फिर माइनस ये हो जाएगा x प्लस आयोटा का इनवर्स होगा, राइट। ये होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना, वही तो शो करना है yn, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, yn फाइंड करना है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 टाइम करेंगे, अगर n टाइम करेंगे तो n+1 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे n-1 टाइम करेंगे, एक है तो एक हम घटाएंगे उसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं क्या, अभी कुछ बनाया नहीं है ना इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट n-1 टाइम, राइट, वी गेट n-1 टाइम हम कर रहे हैं, n-1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 1 है, n-1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, yn हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा yn इक्वल टू 1/4 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा dn-1 टाइम और x माइनस आयोटा के पावर -1, फिर माइनस dn-1, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा के पावर -1, ठीक है। यूज करो, तो देखो फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मैं फार्मूला लिखते रहा हूँ यहाँ पे, dn और ax प्लस b का इनवर्स का क्या होता है, तो ये होता है -1 के पावर n, n-1 नहीं, n फैक्टोरियल होता है, राइट, n फैक्टोरियल, और a के पावर n ax प्लस b के पावर -n-1, राइट, ये होता है। यहाँ पे हो जाएगा yn इक्वल टू 1/4 आयोटा, और यहाँ पे देखो n है ना, तो यहाँ पे -1 के पावर n, तो यहाँ पे n-1 है तो -1 के पावर n-1 होगा, फिर n फैक्टोरियल है n का, तो यहाँ पे n-1 है ना, तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, e के पावर n, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है उसके पावर में n, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 के पावर n-1, तो 1 के पावर कोई भी नंबर आता है, या जीरो है या माइनस वाला है, उसका क्या होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दोनों सेम ही है, x का कोफिशिएंट मतलब 1 ही है, तो ये हटा देंगे तो ax प्लस b यानी x माइनस आयोटा के पावर में, देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, राइट, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे n है तो मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, यहाँ पे n-1 है ना, तो ये हो जाएगा n-1 और फिर -1 है तो -1, ये हो गया। दूसरा दूसरा हो जाएगा -1 के पावर n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा x प्लस आयोटा के पावर में -n-1 इसको सॉल्व करते हैं, yn इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा के पावर, देखो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 -1, फिर -1 के पावर n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा x प्लस आयोटा के पावर में -n माइनस माइनस प्लस 1 -1, 1 कैंसिल, इसमें से देखो ये वाला टर्म कॉमन है, बाहर करते हैं, yn इक्वल टू 1/4 आयोटा, ये हो जाएगा -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचेगा टर्म हमारा, तो x माइनस आयोटा के पावर -n, फिर माइनस x माइनस
यहाँ पे x प्लस है ना, x प्लस आयोटा के पावर में माइनस n। जब इस टाइप से बनेगा तो हम बताए थे ना क्या पुट करते हैं, जब x प्लस आयोटा y के फॉर्म में बनता है तो x इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करते हैं, और आयोटा का फैक्ट कोफिशिएंट क्या है y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं, और यहाँ से हम y बाई x निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। थीटा निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो tan इनवर्स बनाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स है ना, तो tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू लिखेंगे पुट x इक्वल टू क्या आर आर कोस थीटा, और यहाँ पे आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पे वन है, यहाँ पर भी क्या है वन ही है, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है वन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड वन इक्वल टू क्या पुट करेंगे तो ये होगा हमारा आर साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वन बाई एक्स निकालेंगे, वाई बाई एक्स निकालते हैं तो वन बाई एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा। थीटा निकालेंगे तो टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स बनेगा, टेन इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल टू थीटा। पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल सॉरी हाँ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन बाई फोर आयोटा, आयोटा और फैक्टोरियल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। एक्स इक्वल टू क्या है तो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, फिर माइनस वन आयोटा है ना, तो आयोटा है तो आयोटा, वन इक्वल टू क्या आर साइन थीटा पावर में माइनस है, फिर माइनस आर कोस थीटा, फिर प्लस आयोटा आर साइन थीटा पावर में माइनस एन। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कॉमन निकालेंगे तो पावर में माइनस एन भी निकलेगा, यहाँ पर भी वही होगा, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर आयोटा, आर के पावर माइनस एन को बाहर करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर में एन, फिर यहाँ से भी बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस आर के पावर माइनस एन, और ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा, ये माइनस है ना, ये माइनस रहेगा, मिस्टेक हो गया, आई आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा के पावर में माइनस एन। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आर के पावर माइनस एन को हम बाहर करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन, फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर आयोटा है भाई, फैक्टोरियल आयोटा, यहाँ पे फोर आयोटा, और फिर आर के पावर एन दोनों में से कॉमन है ना, यहाँ पे दिख रहा है आर के पावर माइनस एन कॉमन, तो बाहर निकाल लेते हैं इसको भी। और देखो यहाँ पे कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है ना, तो इस माइनस को एन को हम हटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कोस एन थीटा, फार्मूला होता है ना, अभी अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ पीछे जो क्वेश्चन किए थे। हाँ देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में जब एन रहता है तो ये क्या होता है कोस एन थीटा, यहाँ पे प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाता है आई साइन एन थीटा होता है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आर के पावर एन, ये हो जाएगा कोस एन थीटा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस कॉस एन थीटा, और ये क्या है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एन थीटा होगा। ये एक फार्मूला होता है, जब पावर में जो पावर आता है उसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो जाता है थीटा के। ये हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आर के पावर एन, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ लेते हैं, वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर आयोटा, आर के पावर माइनस एन है तो माइनस एन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस एन थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन एन थीटा, फिर माइनस कोस एन थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इससे
नेगेटिव है ना ये, और ये पॉजिटिव, कैंसिल, आयोटा और आयोटा, साइन एन थीटा साइन एन थीटा, आई आई 2 आई हो जाएगा। आर के पावर माइनस एन, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आई साइन एन थीटा, 2 आई, ये हो जाएगा, आई साई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब आर के पावर माइनस एन को सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि आर एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा है, यहाँ पर भी है 1 = आर साइन थीटा, तो आर तो दोनों जगह से फाइंड हो सकता है, लेकिन साइन थीटा के फॉर्म में है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो आर फाइंड करेंगे तो 1/साइन थीटा होगा, और आर के पावर माइनस एन है ना, तो आर के पावर जैसे ही माइनस एन रखेंगे तो यहाँ पर 1 के पावर माइनस एन, तो 1 के पावर तो कुछ भी रखो 1 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन के पावर में माइनस एन थीटा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन, नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, साइन के पावर एन थीटा होगा, राइट। ये हो गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन के पावर एन थीटा, और यहाँ पे साइन एन थीटा है तो साइन एन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, टू tan−1/x है। tan−1x का जो ये इनवर्स ज्योमेट्री में tan−1 1/x का क्या होता है आइडेंटिटी, तो ये होता है cot−1x होता है, राइट। तो ये हो गया cot−1x, और यही हमें क्या करना था, शो करना था, देख लो क्वेश्चन में। हाँ, देखो यही शो करना था ना, वेयर थीटा इक्वल टू cot−1x, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, y इक्वल टू एक्स अपान में x² प्लस a², और प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट वाई एन इक्वल टू -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल, और ए के पावर में -n-1 साइन के पावर में n+1, और यहाँ पे फाई है कोस कोस n+1 फाई, ठीक है। वेयर फाई इक्वल टू है tan−1 ए अपन में एक्स, ये हमें प्रूफ करना है और ये हमें सॉल्व करना है, राइट। चलो सॉल्व किया जाए। y इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपन में x² प्लस a², हम बताए थे ना, जब इस फॉर्म में बनेगा तो इसके साथ हम आयोटा लेंगे, तो आयोटा ए का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा आयोटा का माइनस आयोटा स्क्वायर a², माइनस आयोटा स्क्वायर यानी क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, +1, और ये हो जाएगा a² यानी ये हो गया a² इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर a², ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, और हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें a-b पे इसको हमें एक्सपेंड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स अपन में x² माइनस आयोटा स्क्वायर a² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, माइनस माइनस +1 होगा, यही ऊपर वाला ही टर्म आएगा हमारा। ये हो जाएगा एक्स अपान में, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस आयोटा a का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स अपान में एक हो जाएगा x माइनस आयोटा a, और दूसरा हो जाएगा x प्लस आयोटा a होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दे रहे हैं, तो क्या है, एक्स अपान में x माइनस आयोटा a, x प्लस आयोटा a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a बटा x माइनस आयोटा a, फिर प्लस b अपान में x प्लस आयोटा a, ये हो जाएगा x अपान में x माइनस आयोटा a, x प्लस आयोटा a इक्वल टू a, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा a, इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा b x माइनस आयोटा a, फिर इन दोनों का कर देंगे तो x माइनस आयोटा a, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा a,
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा है ना, दोनों के बराबर जीरो पुट करेंगे तो पुट एक्स माइनस आयोटा ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा ए हो जाएगा। अप्लाई करो, एक्स बराबर है ना, तो ये हो जाएगा आयोटा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे आयोटा ए प्लस आयोटा ए, फिर यहाँ पे आयोटा ए माइनस आयोटा ए जीरो हो जाएगा, पे मल्टीप्लाई जीरो जीरो, यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये दोनों सेम है, आयोटा ए, तो ये हो जाएगा टू आयोटा ए। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो आयोटा ए डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए, टू ए आयोटा, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2। पहला इक्वेशन के बराबर पुट किए, दूसरा क्या है, पुट एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल टू जीरो, पुट करो, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस आयोटा ए होगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए यहाँ पे, फिर इक्वल टू इसके बराबर जीरो, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, प्लस बी है ना, तो बी हो जाएगा माइनस आयोटा ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस टू आयोटा ए होगा। मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए डिवाइडेड बाई माइनस टू आयोटा ए इक्वल टू बी। आयोटा ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये भी होगा। चलो हम पुट करते हैं इसमें, तो देखो ये हो जाएगा क्या, 1/2, ये भी 1/2, तो 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा ना, यहाँ से दोनों सेम ही है, ये हो जाएगा क्या, 1/x माइनस आयोटा ए, फिर प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा ए, दोनों सेम ही है, 1/2 कॉमन निकल गया है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा ए का इनवर्स, फिर प्लस ये हो जाएगा x प्लस आयोटा ए के इनवर्स। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे वन नहीं है कि n-1 टाइम करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट है ना, n टाइम, ठीक है, वी गेट, तो ये हो जाएगा yn, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा dn x माइनस आयोटा ए का इनवर्स, फिर प्लस है ना, प्लस dn x प्लस आयोटा ए का इनवर्स। फार्मूला क्या होता है dn ए एक्स प्लस बी का इनवर्स होता है -1 के पावर n, फिर n फैक्टोरियल, फिर a के पावर n, एक्स प्लस बी के पावर -n-1, यही अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, yn इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे देखो -1 के पावर n, n फैक्टोरियल, फिर a के पावर n, दोनों का x का कोफिशिएंट क्या है, 1 के पावर n 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, एक्स प्लस बी यानी x माइनस आयोटा ए, और पावर में क्या है -n-1, तो ये हो जाएगा -n-1। सिमिलरली ये भी होगा -1 के पावर n फैक्टोरियल, एक्स प्लस आयोटा ए के पावर -n-1, राइट। इसमें से ये दोनों क्या है, कॉमन है, बाहर करेंगे तो yn इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा क्या, x माइनस आयोटा ए के पावर में -n-1, हम माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस x प्लस आयोटा ए, ये देखो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो n+1 होगा, राइट। अब देखो जब भी इस फॉर्म में बनता है तो हम x इक्वल टू और y इक्वल टू पुट करते हैं ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो जब भी x प्लस आयोटा y के फॉर्म में बनता है तो x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। एक आयोटा का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे x जो रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट का जो होता है मल्टीप्लीकेशन उसका, तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू पुट करेंगे और x इक्वल टू पुट करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू -1 के पावर में n
फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 और क्या है x माइनस आयोटा a के पावर में माइनस n प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस x माइनस आयोटा x प्लस है ना, x प्लस आयोटा a के पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है। ये है, तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस, यहाँ पे फाइव के फॉर्म में हमें प्रूफ करना है ना, तो कॉस फाइव, और यहाँ पे a इक्वल टू क्या हम पुट करेंगे, तो a इक्वल टू आर साइन फाइव। फाइव है, थीटा नहीं है, अपने से नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है, राइट। हम यहाँ से a अपन में r निकाल लेते हैं, तो a अपन में x, सॉरी a अपन में x निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या, आर साइन फाइव, और ये क्या होगा, तो आर कॉस फाइव होगा, ठीक है। आर से आर कैंसिल, टेन साइन फाइव बाई कॉस फाइव, टेन फाइव होगा। अब फाइव निकालेंगे तो टेन इधर आएगा, तो टेन इनवर्स ए अपन में एक्स इक्वल टू ये हो गया फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे पुट करो एक्स इक्वल टू क्या है, आर कोस फाइव, तो ये हो जाएगा आर कोस फाइव, फिर माइनस आयोटा, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, तो आर साइन फाइव, तो ये हो जाएगा आर साइन फाइव। अब पावर में क्या है, तो माइनस एन प्लस वन है, फिर ये प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा आर कोस फाइव, फिर प्लस आयोटा, और ए इक्वल टू क्या, आर साइन फाइव, तो ये हो जाएगा आर साइन फाइव। पावर में क्या है, तो माइनस एन प्लस वन। अब इसमें से देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, कॉमन है, तो यहाँ पे पावर में एन प्लस वन निकल के आएगा ना, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा आर के पावर माइनस एन प्लस वन, बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा, नहीं माइनस है ना, माइनस आयोटा साइन, सॉरी यहाँ पे फाइव है ना, तो ये फाइव रहेगा, और पावर में क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन। फिर दूसरा में से भी बाहर करो तो आर के पावर माइनस एन प्लस वन ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस फाइव, फिर प्लस आई साइन फाइव, और पावर में क्या है, माइनस एन प्लस वन। ये हो गया। अब देखो ये आर के पावर माइनस एन प्लस वन दोनों में से कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। एक फार्मूला होता है क्या, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में जब माइनस एन होता है तो ये क्या होता है, कोस एन थीटा, फिर ये प्लस होता है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस आई साइन एन थीटा होता है। हम इसी को यूज करेंगे इसमें, देखो कैसे, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू, ये तो दोनों में कॉमन निकाल लो, डिवाइडेड बाई 2 आर के पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे देखो कोस फाइव है ना, यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस एन थीटा, जो ये एन है यहाँ पे है तो ये माइनस हट गया है, प्लस हो गया है कोस एन थीटा, राइट। यहाँ पावर में क्या है, एन प्लस वन है ना, तो ये हो जाएगा कोस एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या है, फाइव है, तो ये हो जाएगा फाइव, एन के जगह पे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, फिर माइनस, माइनस है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन एन के जगह साइन, अब यहाँ पे फाइव का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर दूसरा का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कॉस है ना, तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस है तो कॉस हो गया, और एफ फाइव का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाइव। फिर देखो ये प्लस है तो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस होता है, जब माइनस रहता है तो प्लस रहता है, तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। माइनस यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, और फाइव है ना, फाइव का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो एन प्लस वन, और ये हो जाएगा फाइव। अब देखो क्या कटने वाला है, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कॉस एन प्लस वन, कॉस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कॉस ना, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आर के पावर माइनस एन प्लस वन, और ये हो जाएगा क्या, टू कॉस एन प्लस वन फाइव।
2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आर फाइंड करेंगे, राइट। आर फाइंड करते हैं यहाँ से। तो चलो यहाँ से आर फाइंड कर लेते हैं हम। तो आर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखो, हम ये आर फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए अपन में साइन फाइव होगा इक्वल टू आर। इसके पावर में क्या है, -n+1, तो ये हो जाएगा -n+1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, -n+1। यहाँ पर भी क्या होगा, -n+1। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के पावर -n+1। और ये ऊपर साइन जाएगा तो साइन के पावर में क्या हो जाएगा, तो माइनस जाएगा ऊपर तो प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा n+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू आर के पावर -n+1। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बहुत साफ साफ से। देखो ए इक्वल टू क्या है, आर साइन फाइव। आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए अपन में साइन फाइव। जैसे हम यहाँ पे -n+1 करेंगे तो ये दोनों के पावर में क्या होगा, -n+1। ठीक है, ये दोनों के पावर में हो जाएगा तो ए के पावर में हो जाएगा -n+1। फिर साइन के पावर में भी क्या होगा, -n+1, और ये हो जाएगा 5। ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए के पावर -n+1, और साइन के पावर हो जाएगा n+1, और ये हो जाएगा 5। ये होगा हमारा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू -1 के पावर n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा क्या, ए के पावर -n+1, और ये हो जाएगा साइन के पावर n+1 5। फिर ये कॉस है तो कॉस, n+1 है तो n+1, फाइव है तो 5। अब फाइव इक्वल टू क्या है हमारा, तो फाइव इक्वल टू यहाँ पे लिख लेना वेयर। फाइव इक्वल टू क्या निकाला है, tan इनवर्स ए अपन में x। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दिख रहा है साफ साफ, -1 ए के पावर -n+1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो -n-1 हो जाएगा। साइन के पावर में n+1 5, फिर कॉस n+1 5, 5 इक्वल टू tan इनवर्स A/x। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टेप से थोड़ा सा यहाँ पे जब x² + a² के फॉर्म में जब बनता है तो हम आयोटा यूज करेंगे वहाँ पे, तभी जाके सॉल्व हो पाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू, इधर मैं दिखा देता हूँ। देखो दिया है y इक्वल टू साइन mx प्लस cos mx। अब प्रूफ करना है yn इक्वल टू m के पावर n 1 प्लस माइनस n 1 के पावर n साइन 2mx के पावर में 1/2। ये हमें प्रूफ करना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, y इक्वल टू साइन mx प्लस cos mx, प्रूफ डेट। क्या प्रूफ करना है, तो yn इक्वल टू m के पावर n 1 प्लस -1 के पावर n, और ये होता है साइन 2mx, राइट। अब पावर में 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। चलो ये प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, राइट। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन mx प्लस कॉस mx। हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। कितना टाइम, n टाइम ना, n टाइम। ठीक है, विकेट। तो ये हो जाएगा yn, ये हो जाएगा dn साइन mx, फिर ये हो जाएगा dn cos mx। देखो फार्मूला होता है, फार्मूला कहाँ गया फार्मूला। देखो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ dn। तो यहाँ पे देखो ना, जो साइन का होता है क्या होता है, a के पावर n साइन है x प्लस बी प्लस n/2 होता है। cos का भी वही होता है, बस यहाँ पे क्या लग जाता है, cos लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन, अगर mx का डायरेक्ट ax का लिख दे रहा हूँ, ax क्या होता है, तो a के पावर n साइन, ये होता है x प्लस n/2 होता है। cos का अगर बात की जाए तो cos
अगर ए एक्स का बात किया जाए तो ये हो जाएगा ए के पावर एन कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई टू होगा, राइट। यही हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू इसका, तो ये हो जाएगा एम के पावर एन, इसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, एम है, हम इसमें पुट कर देंगे। फिर साइन है तो साइन ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। फिर दूसरा का ये हो जाएगा ए के पावर एन यानी एम के पावर एन हो जाएगा ये भी कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन है, एम के पावर एन, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू एम के पावर एन साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, फिर प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, पावर में 1/2, तो हम जैसे ही यहाँ पे 1/2 करेंगे तो अंदर क्या चाहिए, 2 चाहिए ना हमें। 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा यही वाला आएगा टर्म, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा एम के पावर एन। अब देखो यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये ए की जगह पे ये बी की जगह पे पूरा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस टू ए बी, तो टू ए की जगह पे क्या है, तो साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू इंटू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। अब पावर में 1/2 है तो 1/2, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा एम का पावर एन। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल सेम है ना, एम एन प्लस पाई बाई टू एन पाई बाई टू, दिख रहा है ना, एम एक्स है ये एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये तो हो जाएगा 1, ये और ये, फिर प्लस देखो 2 साइन ए कोस ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 ए होता है, साइन 2 ए का फॉर्मूला होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन 2, और एक जगह पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे दिख रहा है ना दोनों का एंगल सेम ही है, तो ये हो जाएगा क्या, एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा, और पावर में 1/2 है तो 1/2, ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू एम के पावर एन, 1 है तो 1, साइन तो साइन, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो 2mx हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एन पाई, और पावर में 1/2 है तो एन पाई 1/2, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, साइन साइन एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -1 के पावर एन और साइन थीटा होता है, राइट। ये होता है एक फार्मूला, हम इसी का इसमें यूज करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू एम के पावर एन, 1 है तो 1 प्लस साइन ये दिख रहा है ना, तो ठीक है, साइन यहाँ पे एन पाई प्लस थीटा का जब पे क्या है 2mx है, राइट। तो एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, -1 के पावर एन, तो ये हो जाएगा -1 के पावर एन, और साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का जब पे क्या है 2mx, और पावर में क्या है 1/2 है तो 1/2, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस स्टेप से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। देखो 9 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, प्रूफ दे रखा है ना, प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो इफ जीरो आएगा जब n क्या होगा, इवन होगा, और -n कब होगा, जब n क्या होगा, ऑड होगा, राइट, और एंड ग्रेटर देन 1। चलो सॉल्व किया जाता है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9, और देखो क्या दिया है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे y इक्वल टू हम कर दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना, एक्स क्यू अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है n, n जब इवन होगा तो क्या आना चाहिए,
जो हमारा वाई एन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। और एन अगर ऑड होगा तो उस कंडीशन में वाई एन क्या आना चाहिए, एन फैक्टोरियल आना चाहिए। देखो यहाँ पे दे रखा है माइनस एन फैक्टोरियल कब, जब एन ऑड होगा, और 0 कब होगा, जब एन इवन होगा, राइट। चलो सॉल्व किया जाए इसको भी। तो यहाँ पे देखो ये इसका मैक्सिमम क्या है, पावर 2, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो चलो डिवाइड किया जाए। एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स क्यू है ना, यहाँ पे एक्स क्यू लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या है, एक्स अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स अपन में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर दे रहे हैं, तो 1/x माइनस 1 फिर प्लस बी अपन में एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा क्या, 1 एक्स अपन में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। दोनों इक्वल टू क्या होगा, कट जाएगा, इक्वल टू में ना, दोनों के बराबर 0 रखो, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा a 1 प्लस 1 यूनिट 2, और इसके बराबर 0, तो ये सारा टर्म तो 0 ही हो जाएगा, 0 पुट करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा, राइट। फिर दूसरा पुट करो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सारा टर्म 0, ये हो जाएगा b, और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू भी क्या होगा, तो 1/2 होगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए अपन में है ना, तो ए इक्वल टू क्या 1/2, 1/2 दोनों का है, तो 1/2 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा क्या 1/x माइनस 1 फिर प्लस 1/x प्लस 1, राइट। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं ये, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस है ना, और इसके जगह पे ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये x माइनस 1 है ऊपर जगह, तो x माइनस 1 का इनवर्स, यहाँ पर x प्लस 1 का इनवर्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो फर्स्ट बना लो n टाइम वी गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एन एक्स फिर प्लस 1/2 है, तो 1/2, और ये हो जाएगा डी एन एक्स माइनस 1 इनवर्स फिर प्लस डी एन एक्स प्लस 1 का इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी एन एक्स का करेंगे तो एक्स अगर हम D1 निकाल देंगे अगर बस एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर D2 निकाल देते हैं हम 1 का, मतलब एक्स का करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा ना, एक बार करेंगे तो 1 होगा, एक बार कर देंगे तो 0, तो ये तो n टाइम करेंगे तो इसे ही 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू 0 प्लस 1/2, और यहाँ पे रहेगा क्या डी एन एक्स माइनस 1 इनवर्स फिर डी एन एक्स प्लस 1 इनवर्स, राइट। हमें पता है डी एन ए एक्स प्लस बी इनवर्स का क्या होता है, तो ये होता है -1 के पावर एन, एन फैक्टोरियल, और ए के पावर एन एक्स प्लस बी के पावर एन माइनस एन माइनस 1, राइट। ये होता है फॉर्मूला, यही यूज करेंगे हम, वाई एन इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल ए के पावर एन, एक्स का कोफिशिएंट दोनों में क्या है 1 1 के पावर एन 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x माइनस 1 के पावर माइनस एन माइनस 1, फिर दूसरा प्लस ये हो जाएगा -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x प्लस 1 के पावर माइनस एन माइनस 1, वाई एन इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों क्या है कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, तो -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 के पावर माइनस एन माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाँ x प्लस
1 के पावर माइनस एन माइनस 1। हम इसको डिवाइड में लेके आते हैं, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ये नेगेटिव बन जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 के पावर n प्लस 1, फिर प्लस 1/x प्लस 1 के पावर में n प्लस 1, राइट। ये होगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिया था, क्या कंडीशन था? कंडीशन ये था कि फॉर x इक्वल टू 0, राइट। तो लिखेंगे हम फॉर x इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा वाई एन 0 रखो, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करो तो -1 के पावर n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/0, जिसे पुट करेंगे 0 माइनस वन के पावर n प्लस 1, फिर प्लस 1 यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 प्लस 1 यानी 1 के पावर n प्लस 1। ये हो गया, इतना तक तो आ ही गया। अब क्या करेंगे हम, हमें प्रूफ क्या करना है कि जब n इवन हो तो y n इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, राइट। और n अगर ऑड है तो y n इक्वल टू क्या आना चाहिए n फैक्टोरियल आना चाहिए। तो लिखेंगे वेन n इज इवन, ठीक है, n इज इवन। तो जब इवन होगा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू, यहाँ पे 0 कर लो, ठीक है। n जब इवन होगा तो देखो यहाँ पे -1 के पावर को ये इवन आता है, तो -1 के पावर मान लो 2 4 6 कुछ भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1, राइट। और इवन होगा तो ये तो फैक्टोरियल ही रहने दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। फिर देखो अगर n क्या होता है इवन आता है, तो इवन प्लस यहाँ पे 1, तो ये ऑड हो जाएगा। जब ऑड होगा मतलब यहाँ पे 2 रहेगा तो 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5 होगा, इवन रखेंगे 6 रखेंगे तो 7 होगा। तो -1 के पावर में अगर कोई ऑड आता है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस ही होता है, राइट। समझ रहे हो ना, अगर इवन रखेंगे तो इवन प्लस ऑड ऑड होगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-1 होगा, 2 रखेंगे तो 3 होगा, -1 के पावर 3 क्या होगा -1 होगा, राइट। ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 फिर प्लस, यहाँ पे इवन रखेंगे तो ये 1 के पावर इवन हो या ऑड हो क्या होगा 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/1। नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा 0। ये क्या आ गया हमारा सारा 0। तो पहला तो प्रूफ हो गया ना, प्रूफ। जब n इवन होगा तो क्या होगा 0 होगा। दूसरा लिखेंगे व्हेन n इज ऑड, जब ऑड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन इक्वल टू, अब -1 के पावर देखो यहाँ पे -1 है ना, इसके पावर में वर्ड ऑड हो 3 5 7 9 इस टाइप से होगा, तो क्या होगा -1 के पावर जब ऑड आता है तो ये होगा -1 होगा, राइट। तो ये हो गया -1 n फैक्टोरियल, यहाँ पे रहने दो, डिवाइड में 2 है तो 2 रहने दो। यहाँ पे देखो जब ऑड रखेंगे तो ऑड और +1, तो ऑड ऑड क्या होता है इवन होता है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 होगा, -1 के पावर क्या होगा 4 हो जाएगा ना। तो 4 का क्या होगा, तो ये प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा 1/-1 के पावर 4 यानी 1, तो ये हो गया 1। यहाँ पे ऑड इवन कुछ भी रखो 1 के पावर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/1। 1/1 1 1 1 1 क्या होगा 2 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n फैक्टोरियल बाई 2, ये हो जाएगा क्या 2 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया क्या -n फैक्टोरियल। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। दिखता था ना, मतलब n जब इवन होगा तो y n 0 होना चाहिए, जब n ऑड होगा तो y n फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल, तो ये हो गया -n फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, और प्रूफ डायरेक्ट हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो ये है x² + 1 का होल स्क्वायर y2, फिर +2x नहीं 2x x² + 1 है, वो यहाँ से हटाओ इसको, प्रूफ डायरेक्ट x² + 1 का होल स्क्वायर y2, फिर +2x x² + 1 y1 है, फिर -2 = 0। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, राइट। तो देखो y इक्वल टू क्या है
tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हम यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे कोई nth ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, देखो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा y1, वन टाइम कर रहे हैं ना तो y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका करेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के पावर 2 का, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स एक्स का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। इसका कर दे रहे हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला जो रूल होगा वो अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे जब फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकंड का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स y1, फिर प्लस y1 को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 का क्या हो जाएगा, तो y1 का y2 हो जाएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर y1 है तो y1 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और ये हो जाएगा क्या 2 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इससे इसमें करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है ना तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा y2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस ये y1 है ना, यहाँ पे 2x है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y1। फिर इक्वल टू में ये हो जाएगा 2, ये डिवाइड में इधर दो मल्टीप्लाई कर दिया हम। और ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2 होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, फिर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 -2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ।